नौतपा के साथ साथ बाड़मेर का पारा तो बड़ा ही, पर सियासी पारा कुछ ज्यादा उबाल पर है। मानो कि बाड़मेर की सियासत से एक ऐसा भूचाल आया जिसकी हलचल दिल्ली तक देखने को मिल रही है। कुछ तो हुआ है राजस्थान में, या कहें कि अंदर खाने कुछ तो चल रहा है। बड़ी बड़ी रैलियां, बड़ी बड़ी सभाएं और कोशिश और कवायद यही कि एक बड़ा संदेश तमाम लोगों को दिया जा सके। पर कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है अंदर खाने ये संदेश आम लोगों के लिए नहीं, राजनीतिक पार्टियों के लिए है। इनके सियासी मायने क्या है मकसद इन तमाम सभाओं का, रैलियों का, जहां आपको प्रधानमंत्री से लेकर के क्षेत्रीय क्षत्रप तक सब नजर आएंगे। इसी को लेकर विश्लेषण करेंगे और आज बाड़मेर में हुई जय हिंद सभा के क्या मायने रहे, इसी सब को लेकर के बातचीत के लिए अशोक शेरा जी हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। अशोक जी, देखिए, कुछ तो कहती है ये सियासत, और सियासत में हर एक मुस्कुराहट के एक मायने हैं। आज हम देखते हैं कि सचिन पायलट जी, हेमाराम चौधरी जी और हरीश चौधरी जी एक अलग चर्चा में मंच पर विलीन रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम ले लीजिए आप, या फिर कह लीजिए कि अशोक गहलोत और डोटासरा, वो तीनों अलग कुछ गुपचुप चल रहा है। तो क्या रहा था और लोगों के मन में क्या चल रहा था? बिल्कुल, देखिए, आपने शुरुआत की कि राजस्थान में कुछ तो चल रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री से लगा करके यहाँ के स्थानीय जो नेता है वो बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस सिंदूर ऑपरेशन के बाद में जो है सेनाओं के मान सम्मान के लिए, उनके गौरव बढ़ाने के लिए अलग अलग यात्राएं कर रहे हैं। बीजेपी है वो तिरंगा यात्रा, सिंदूर यात्रा कर रही है, और कांग्रेस जय हिंद यात्रा जिन्होंने पूरी अभी बॉर्डर एरिया में की, अभी भी कई सारे जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ आगे कांग्रेस करने वाली है। और साथ ही साथ आज बाड़मेर में इसका सभा का आयोजन भी किया गया। इसी बीच एक बड़ी सभा जो है इन दिनों में हनुमान बेनीवाल ने भी की, हालांकि वो सभा इससे अलग थी, उनकी सभा थी एसआई भर्ती रद्द करवाने की मांग जो धरने। चलिए उस पर मैं आऊंगी, पर पहले बात करूंगी आज की जय हिंद सभा की, क्योंकि जय हिंद सभा से लगातार जय हिंद के नारे का उद्घोष होता रहा, पर अंदर खाने जो कुछ चल रहा था, गाड़ियों का काफिला अलग रास्ते पर मुड़ जाता है, और रास्ता सियासत में ऐसे ही नहीं बदलते हैं, नए रास्ते नई मंजिल की ओर ले जाते हैं। बिल्कुल, आप देखिए, जब हम लोग जयपुर या दिल्ली जाते हैं, अन्य ज़िलों में जाते हैं, तब लोग चर्चा करते हैं, हमारे पत्रकार साथी मिलते हैं, नेता मिलते हैं या कोई अधिकारी मिलते हैं, तो कहते हैं कि अब तुम्हारा बाड़मेर में कुछ तो अलग है, वहाँ कुछ भी हो वो रूप अलग ही ले लेता है। तो बाड़मेर का इतिहास गवाह रहा है। यहाँ अगर सभा है तो आप यकीन मानिए कि सभा का जो आयोजन है, जिस उनके पर्पज से वो आयोजन कर रहे हैं वहाँ तक सिद्ध नहीं होता है, उसके कई सारे और रीजन भी आपने को देखने को मिलते हैं। कांग्रेस ने यह सभा तो की थी, जय हिंद यात्रा की जो सभा थी वो थी, लेकिन आज जय हिंद सभा से ज़्यादा चर्चाएं प्रदेश भर में कई और भी है। कई और क्या है, अपन इसी शुरुआत करते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि आज कंफ्यूज हैं दर्शक, कई सारी चीज़ें उनको समझनी है, जाननी है आज की सभा को लेकर, क्योंकि कांग्रेस की आपसी जो गुटबाजियाँ हैं वो जग जाहिर है। मतलब एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है, ये जो कहावत है ना, कांग्रेस के मामले में बिल्कुल सटीक बैठती है। देखिए, जब सरकार थी तब क्या इनका एपिसोड चला था वो दिखा। कहीं ना कहीं कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान में ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हम एक हैं। बार बार सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों को एक साथ कहीं भेजना, अपने इससे पहले कई बार एयरपोर्ट के फोटोज़ देखे, चाहे रंधावा के स्वागत के लिए जा रहे हो, या फिर कांग्रेस से कोई बड़े राहुल गांधी आ रहे हो तब एक साथ जा रहे हो, या फिर एक साथ गाड़ी में आ रहे हो। वही मैसेज आज कांग्रेस ने देना चाहा कि उनको, आप देखिए, दिल्ली से कौन आने वाले थे? रणदीप सिंह सुरजेवाला, अशोक गहलोत, डोटासरा जी, पायलट जी, टीकाराम जूली जी, इन सभी को जो है वहाँ भेज दिया। जयपुर से दिल्ली गए, दिल्ली से उनको एक साथ आया, उनको आना था, और उनके साथ बैठ गए कांग्रेस के प्रभारी भी सुखजिंदर सिंह रंधावा। वहाँ तक ठीक था, मैसेज था कि भी चलो सब लोग एक फ्लाइट के साथ जाएंगे और वहाँ से उतर करके वापस सभा में जाएंगे। अब प्रदेश की राजनीति की गुटबाजी तो यहाँ तक ठीक थी, अब यहाँ की स्थानीय राजनीति की भी गुटबाजियाँ देखने को मिली, क्योंकि हरीश चौधरी पर ये आरोप लगे हैं कि हरीश चौधरी ने अमीन खान, जो शिव से कई बार विधायक रहे, 10 बार उन्होंने चुनाव लड़े, उनको, और मेवाराम जैन, जिनका तथाकथित एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, चरित्रहीनता के कारण उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। हालांकि उसके बाद कोर्ट से भी कई सारे बयान आए, कई सारी चीज़ें आई, वो अलग मैटर है।
इन दोनों को बाहर निकालने में बाड़मेर की कांग्रेस में ये बात चल रही है कि ये हरीश चौधरी का काम है। हरीश चौधरी इन तमाम नेताओं को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर जाते हैं। उससे ठीक पहले अमीन खान और मेवाराम जैन के समर्थक जो है वो सभा स्थल और एयरपोर्ट के बीच में एक सड़क पर इकट्ठा होते हैं और वहाँ कहते हैं कि भी हम इनका स्वागत करेंगे और हमारी बात इन नेताओं के सामने रखेंगे भी हमारे जो है वो इन दोनों नेताओं को वापस लो या फिर उनको लेकर कोई कुछ बात करने वाले ज्ञापन देने वाले थे। बिल्कुल, कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक भी पहुंची थी कि किस तरीके से पूरा परफॉर्मा लिखा गया था, नाम लिखा गया था बाकायदा, क्या कुछ मामला था, कुछ ऐसे तस्वीरें आई थी। देखिए वो ठीक बात है, कुछ भी कहो इस मामले को लेकर, जब जनता आप एक साथ हैं, चाहे वो किसी की समर्थक हैं कि नहीं है, जनता हमेशा किसी एक की समर्थक नहीं रहती है हमेशा। क्योंकि राजनीति में अपन देखते हैं कि परिस्थितियां जैसे बदलती है तो पब्लिक भी वैसे ही बदलती है। वहाँ पर लोग थे करीब करीब, आप मानिए कि 1000 के अप्रोक्सली वहाँ पर लोग थे। आप खुद गए थे शायद वहाँ था, तो वहाँ नेताओं को एक बार मिलना चाहिए था। हम लोग आपका कितनी देर से इंतजार कर रहे थे, लेकिन एक राजनीतिक तौर पर अगर उनकी दृष्टि से नेता अगर देखें पब्लिक की तौर, तो वहाँ उनको रुकना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर उनके रास्ते ही बदल दिए गए। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, रणदीप सिंह सुरजेवाला, टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, ये तमाम लोग दूसरे रास्ते से गए, जहाँ से जाना था वहाँ से नहीं गए। हरीश चौधरी और सुखविंदर सिंह जो रंधावा हैं, वो दोनों एक गाड़ी से उसी रास्ते से गए जहाँ ये भीड़ थी। हरीश चौधरी और रंधावा जी दोनों उस रास्ते से आते जहाँ पर भीड़ थी। फिर क्या हुआ? पब्लिक वहाँ देखिए, एक वो तो उनके अचानक से ऐसी गाड़ी में आए, डिफेंडर गाड़ी थी वाइट कलर की, वो तो निकल गए, अचानक से उनको नजर नहीं आए, लेकिन जैसे निकलने के बाद दिखा वो जा रहे चले गए। फिर दूसरे कई नेता वहाँ आए, उनको भीड़ ने जो है वो रोका कि भाई ऐसे है, ये है, वो है, तमाम बातें हुई, लेकिन छोटे जो नेता स्थानीय नेता थे उनसे बातचीत की, लेकिन वो वहाँ से निकल गए थे, बड़े जिनसे वो मिलना था। फिर वहाँ पर लोग आक्रोशित हो गए और कहने लगे कि भाई ये क्या तरीका हो गया, हम तो इन नेताओं के स्वागत करने के लिए आए थे, नेताओं से मिलने के लिए आए थे, लेकिन नेता तो जो है वो हमसे मिले बिना ही निकल गए। तो ये कहीं ना कहीं जो है गलत बात है। तो इस बात को लेकर के लोगों में आक्रोश था, लोगों ने अपने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी, वहाँ पर गुस्साए। और उसके बाद जैसे ही मंच पर आए सभी नेता, वहाँ सभा स्टार्ट हुई, तो वहाँ पर बड़ी रोचकता, बड़ी चीज़ देखने को मिली कि गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, टीकाराम जूली और सुखजिंदर सिंह रंधावा, ये तमाम लोग एक चर्चा कर रहे हैं बार बार। उधर सचिन पायलट, हेमाराम चौधरी, हरीश चौधरी, उमेदराम बेनीवाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनकी अलग चर्चा चल रही है। हाँ, ऐसा लग रहा था मुझे, जो मेरा पर्सनल अनुभव बताऊं तो रणदीप सिंह सुरजेवाला कहीं ना कहीं एक ब्रिज की भूमिका निभा रहे थे। वो मतलब एक बैठे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि वही एक जरिया बनेंगे दोनों के बीच में बातचीत का। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं नेताओं का आई कांटेक्ट होता है जब वो भाषण देकर आते हैं या भाषण के लिए जा रहे होते हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं तो इशारों में वो हौसला अफजाई अपने साथियों की होती है। पर वहीं अगर आप देखें अशोक गहलोत जी जब बोलकर आते हैं तो उधर से कोई ऐसा खास रिएक्शन नहीं आता, या फिर सचिन पायलट जी कुछ अच्छा बोलते तो उसके बाद मतलब वो एक होना चाहिए था। देखिए ये अपन बात समझे, उससे पहले सीधा हरीश चौधरी के स्पीच पर जाए। चलिए शुरुआत। हरीश चौधरी ने वहाँ पर स्पीच में स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारी पार्टी में चरित्रहीन लोगों की कोई जगह नहीं है। उन्होंने रंधावा जी का हवाला देते हुए कहा कि हमारी पार्टी में जब जब ऐसे कोई नेता हुए तो रंधावा जी ने उनको निष्कासित किया। ये मैसेज साफ तौर पर मेवाराम जैन के लिए था, क्योंकि मेवाराम जैन के समर्थक वहां पर खड़े थे। अब आगे सुनिए कि अशोक गहलोत ने एक बयान दिया, किसी की नजर गई उस पर, किसी ने उसको नोट किया। अशोक गहलोत ने मेवाराम का नाम तो किसी जगह नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अमीन खान का नाम लिया कि हम उस बॉर्डर के लोग हैं, आप लोग जहां पर हाजी परिवार जो चौटन से परिवार हैं, बहुत उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम में योगदान दिया। हादी परिवार और अमीन खान साहब जैसे लोगों ने इस बॉर्डर के लोगों के लिए रक्षा की है। तो ये जुबान फिसल गई उनकी, या फिर जो कहना चाहते थे अंदाज है, ये जादूगर का जादू। लेकिन ये उस पर उस वक्त किसी की वो नहीं गया कि भाई क्या बोल गए, एक बात में आ गया। लेकिन
अब धीरे धीरे ये बात लोग सुनेंगे जब अपना ये वीडियो शूट हो रहा है। हालांकि आप, क्योंकि लोग कहते हैं कि पत्रकारों की जो है वो एकदम से नज़र उस पर रहती क्या कुछ कह रहे हैं, तो आप देखना अब ये लोग देखेंगे कि उन्होंने क्या मैसेज दिया है। हरीश चौधरी ने कहा, हरीश चौधरी अशोक गहलोत को लेकर कई बार सार्वजनिक मंच पर सभाओं में कह चुके हैं कि अशोक गहलोत हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट करते हैं, आरएलपी पार्टी अशोक गहलोत की प्रायोजित पार्टी है। यानी कि साफ जाहिर होता है कि हनुमान बेनीवाल, अशोक गहलोत और हरीश चौधरी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन आज की सभा में हनुमान बेनीवाल को इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को बचाए रखने के लिए बार बार जो है अपनी बात को बचाए रखने के लिए बार बार अशोक गहलोत के पास जाना पड़ा। अशोक गहलोत के पास वो कम से कम 4-5 बार गए, उनसे मिले, उनसे बात, मतलब वो बातचीत हो रही थी, क्योंकि हम लोगों ने ही देखा है। और राजस्थान की कांग्रेस में ये जाहिर सी बात है, सबको पता है कि भाई अशोक गहलोत और हरीश चौधरी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। अब आप देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा बार बार जब हरीश चौधरी उनसे बातचीत कर रहे थे तो बार बार अपने फ़ोन में देख रहे थे, कुछ चीज़ें कर रहे थे। और अब अपने को हमारे दर्शकों को ट्विस्ट की बात बताएं कि जैसे ही गोविंद सिंह डोटासरा मंच पर पहुंचे तो उन्होंने पहुंचते ही मेवाराम जैन को फ़ोन किया, अमीन खान को फ़ोन किया कि आइए आप हमसे मिलिए। बात सुनने भी हमारे अगर सूत्रों की माने तो ये भी आई है कि इस एपिसोड को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने स्थानीय नेताओं को जमकर फटकार भी लगाई है कि आपने ऐसा क्यों किया, रास्ता क्यों बदला, हमने उन लोगों से क्यों नहीं मिलने दिया। मतलब कि उन्हें पता ही नहीं था कि लोग उनका इंतजार कर रहे हैं या फिर उस रास्ते से वो होकर जाना चाहते थे। इस बात का अब देखिए, ये अपन इस पर सत्यापित इस बात को नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है उन्होंने जमकर फटकार लगाई है एक दो नेताओं को। इसकी बात भी सामने आ जाएगी। लेकिन इसके बाद डोटासरा का अमीन खान और मेवाराम जैन को फ़ोन जाना, अमीन खान का साफ तौर पर नाराज होना कि भैया मैं तो नहीं आऊँगा आपसे मिलने, मेरी ताकत मेरे कार्यकर्ता है, मेरे समर्थक है, आप उनसे मिले नहीं, मैं उनको नाराज़ करके आपके साथ नहीं आऊँगा। फिर मेवाराम जैन ने अमीन खान को बड़ी मुश्किल से मनाया और जब यहाँ सभा समाप्त हुई उसके बाद मेवाराम जैन और अमीन खान अपने 7-7, 8-8 समर्थकों के साथ उत्तरलाई एयरपोर्ट के अंदर गए, बाकायदा उनके पास बने और वहाँ जाकर के उन्होंने मीटिंग की। अब उस चर्चा में क्या रहा वो अब आने वाला वक्त बताएगा। चर्चा साफ जाहिर सी बात है कि देखिए वहाँ सब लोग होंगे, हरीश चौधरी भी वहाँ होंगे, हेमाराम चौधरी भी वहाँ होंगे, उमेदराम बेनीवाल भी वहाँ होंगे, दिल्ली से आए एक साथ फ्लाइट में जो 6 लोग थे ये भी वहाँ होंगे, स्थानीय और भी जो पूर्व एमएलए वो भी जो अंदर एयरपोर्ट में सब लोग वहाँ होंगे। तो क्या कुछ चर्चा रही है तो बात सामने आएगी। डोटासरा जी ने किनको डांटा, किस लिए फटकार लगाई, ये भी बात सामने आएगी। बात तो ये भी है कि जब ये बातचीत चल रही थी तो एक दो जने जो हैं, हालांकि ये बात ज़्यादा हो जाएगी, वो रिकॉर्ड भी कर रहे थे उस बात को। तो ये कांग्रेस की रैली का जो विश्लेषण है ना, निसंदेह अच्छी रैली आज की सभा थी, अच्छी सभा थी। बिल्कुल भीड़ ठीक थी। मतलब जब कोई विपक्षी पार्टी जब जनसभा का आयोजन करे और तमाम इतने दिग्गज नेता आए तो एक बड़ी चुनौती ये भी हो जाती है, 9 तपे जैसी गर्मी में इतने लोगों को बुलाना, इतने लोगों की भीड़ इकट्ठी करना। क्योंकि जब आप सत्ता पक्ष में होते हो, पूरा सरकारी अमली जामा आपके पास होता है, तमाम पावर्स आपके पास होती है, पर बिना पावर के इतने लोगों को बुलाना और वाकई में एक चुनौती लग रहा था, क्योंकि इतनी गर्मी में लोग आएंगे नहीं आएंगे। ये हरीश चौधरी की इस क्षेत्र के लोगों में जो पैठ है, हरीश चौधरी को लोग यहाँ खूब पसंद करते हैं। हालांकि कई प्रकार की मैजिक किसका चला, हरीश चौधरी उमेदराम बेनीवाल। अब ये बात कंट्रोवर्शियल हो जाएगी यहाँ पर, इस पर भी अपने अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन दोनों ने मिलकर मेहनत की। जो यात्रा हमने देखी पूरे बॉर्डर एरिया में, जो यात्रा दिखी है वो हरीश चौधरी ने अच्छी मेहनत की है। उमेदराम बेनीवाल ने भी कहीं ना कहीं लोगों से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 10 से 15 हज़ार लोग आएंगे। लेकिन हाँ, अब आंकड़ा यहाँ कितना था सब कुछ जाहिर था, हम आंकड़ा नहीं खोलेंगे। लेकिन भीड़ सेटिस्फाइड थी, उनकी जो सारी कुर्सियाँ थी वो भर गई थी। सबसे बड़ी अच्छी बात की व्यवस्था देखिए आप, वीरेंद्र धाम जो बालाजी फॉर्म है, बहुत ही शानदार एक शिक्षा का मंदिर बना हुआ है। एक मंदिर के अंदर जो अनुशासन देखने को मिलता है वही आज कांग्रेस के जो तमाम चाहे पदाधिकारी हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे वहाँ जो व्यवस्था संभालने वाले लोग हैं, सब में बहुत ही शानदार अनुशासन दिखा, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं दिखी। लेकिन कांग्रेस की ये जो है जय हिंद सभा न रहकर एक सियासी चर्चा को भी बाड़मेर में जन्म दे गई है। और ये चर्चा आने वाले दिनों में कई दिनों तक जिंदा रहेगी, क्योंकि हरीश चौधरी को लेकर पहली बार
उन्हीं के पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने आज खिलाफत देखी गई। दबी जुबान में अपनी पार्टी के कार्यकर्ता, अपनी पार्टी जिनको निष्कासित करते हैं, वो बोलते रहते हैं खुले आम पर। जब आप वहाँ से पुलिये के नीचे खड़े थे उत्तरलाई से निकलते ही, तब लोगों ने खुलेआम हरीश चौधरी मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो ये पहली बार यहाँ देखा गया। इसका असर क्या रहता है, क्योंकि हरीश चौधरी के मन में अगर थोड़ा बहुत भी सॉफ्ट कॉर्नर था मेवाराम जैन के प्रति, अमीन खान के प्रति, तो वो सॉफ्ट कॉर्नर आज हार्ड कॉर्नर बन जाएगा। कहीं ना कहीं जगह थी कि चलो इनको हरीश चौधरी बाद में मन में समझ, लेकिन इस प्रकार का ये करना हरीश चौधरी को लगेगा। लेकिन क्या कांग्रेस का आला कमान, कांग्रेस का पार्टी का प्रदेश जो नेतृत्व है, वो हरीश चौधरी की बात या उनकी जो एक जिद है उसको दरकिनार करते हुए इन दोनों में से किसी एक को ज्वाइन करवाएगी या इनको थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर के प्रति रखेगी, ये देखने वाली बात होगी। निसंदेह अमीन खान एक बड़ा नाम है। मेवाराम जैन जो हैं यहाँ 3 बार एमएलए रहे, उनके प्रति भी वहाँ लोग आए थे। अब कई अलग, क्योंकि हर एक नेता के अलग अलग समर्थक होते हैं, उनके लिए उनका नेता उनके लिए अच्छा होता है, सामने वाले जो उनका पसंद करता नहीं उनके लिए वो खराब होता है। तो लोगों को अलग अलग प्रतिक्रिया, निसंदेह इस वीडियो पर भी कोई सारी प्रतिक्रिया अच्छी आएगी, कोई बुरी आएगी, हम देखेंगे इस बात को, क्योंकि ये यहाँ का ट्रेंड है। लेकिन आज के इस जय हिंद सभा का जो अगर एग्जैक्ट सटीक विश्लेषण करें तो यही है जो अभी हमने कहा है। देखिए, आज की जय हिंद सभा का विश्लेषण हमने आपके सामने रखा और उस दौरान एक रोचक तस्वीर भी सामने आई, जब मारवाड़ की अपनायत नजर आई, यहाँ की मान मनुआर जिसके लिए लोग जाने जाते हो नजर आए, खुद हरीश चौधरी सभी को खाना परोसते हुए नजर आए। वो तस्वीर भी अपने आप में कई मायनों में अहम थी। निश्चित तौर पर देखिए, हरीश चौधरी की एक खासियत है जो सबसे इस नेता को अलग बनाती है, वो ये कि वो हमेशा ज़मीन से जुड़े रहते हैं। आप देखिए जितने नेता खुद वो हलवा की बाल्टी लेकर के परोस रहे थे, एक एक व्यक्ति को बुला रहे थे, तो कहीं ना कहीं सब में हरीश चौधरी रंधावा जी के प्रिय, पायलट जी के भी प्रिय। अब गहलोत जी के उनके क्यों नहीं बनती है, ये बड़ी चर्चा विषय होगा, क्योंकि उनका एक कारण हनुमान बेनीवाल भी है। उनका ये आरोप रहता है कि हनुमान बेनीवाल को अशोक गहलोत जो है वो उनकी प्रायोजित पार्टी है, उनको सपोर्ट करते हैं, और हनुमान बेनीवाल और हरीश चौधरी का 36 का आंकड़ा है। चलिए, देखिए, ये सारी चर्चाएं तो किसी से छुपी नहीं है, पर हाँ, हमें ये मानना पड़ेगा अशोक जी, 1 बाय 1 आपसे इसमें मैं सहमति भी चाहूँगी। मैनेजमेंट के मामले में आज की पूरी सभा हिट रही। निश्चित तौर पर जितने लोगों की उम्मीद थी, जितनी कुर्सियां लगाई थी, वो पूरी फिल रही। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मौसम ऐसा था कि लोगों को दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि इससे पहले जब यहाँ पर मुख्यमंत्री आए थे तब भी हमने देखा था कि लोग धीरे धीरे उठकर जाने लगे थे। पर आज ऐसा पूरे सभा में हमें एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि डिसिप्लिन कहीं मिस हो रहा है या फिर ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। मतलब सब लोग वहीं पर डटे हुए थे। पूरा कार्यक्रम समाप्त हुआ एक उसी अनुसार, जैसा शायद कांग्रेस पार्टी ने सोचा था वैसा कार्यक्रम हो गया। कहते हैं ना मिनट टू मिनट कार्यक्रम, हाँ, मिनट टू मिनट कार्यक्रम था ये। 2:30 बजे संबोधन खत्म हुआ, आधे घंटे में भोजन किया और 3 बजे निकल गए। और वही जो आया इनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम, उसमें यही है कि 3 बजे निकला, 5 बजे यहाँ से इनकी फ्लाइट है, तो ये यहाँ से निकल जाएंगे। इस दरमियान वो उन नेताओं से भी मिले। तो निश्चित तौर पर आज कांग्रेस की बाड़मेर की जो जय हिंद सभा थी वो बेहद ही अच्छी थी, सफल सभा थी। लेकिन सियासी चर्चाओं को जन्म दिया है। अब ये चर्चाएं कई दिनों तक बाड़मेर से राजधानी तक की सियासी गलियारों में गूंजेगी। चलिए, अब इस जय हिंद सभा के इतर एक सवाल हनुमान बेनीवाल की सभा को लेकर है, क्योंकि कल एक बड़ी सभा वो करते हैं। आज यहाँ पर राजस्थान कांग्रेस की महिला विंग की जो अध्यक्ष थी वो आई थी। उन्होंने से जब हमने पूछा कि एक बड़ा जनसमूह वहाँ पर उमड़ा, तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनको बधाई, पर हाँ, इंडिया अलायंस का वो भाग है, तो ऐसे में हमें तो खुशी है। पर हाँ, ये एक सवाल ज़रूर था, क्योंकि ऐसा ही भर्ती परीक्षा दोनों सरकारों के लिए परेशानी का सबब है, चाहे आप कांग्रेस पार्टी के लिए कह लीजिए या फिर अभी की जो वर्तमान सरकार है बीजेपी की, उन दोनों के लिए कहीं ना कहीं अड़चनें हैं, दिक्कतें हैं। और शायद हनुमान बेनीवाल ने युवाओं के इस दुख को समझा है, उनकी इस पीड़ा को समझा, इसी वजह से ये सभा में इतनी भीड़, या फिर जातिगत समीकरण, क्या लगता है आपको, क्यों इतनी भीड़ थी वहाँ? देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं सरिका जी के बयान पर। सरिका जी ने बयान दिया कि वो हमारी इंडियन अलायंस पार्टी के जो हैं वो साथ में रहे, अच्छी बात है। ये उन्होंने नहीं, इससे पहले ये बात गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कही कि अच्छी बात है, वो जो सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब युवाओं का सपोर्ट कर रहे हैं, युवाओं के लिए मांग उठा रहे हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल की कल की जो सभा थी, अच्छी भीड़ आई,
क्योंकि आप देखिए हनुमान बेनीवाल जब उपचुनाव खींवसर में उनके वाइफ ने चुनाव हारे तो उसके बाद से ये थी कि यार अब इनका जो क्रेज है वो ख़त्म हो गया, अब वो वाली बात नहीं रही। लेकिन कल उन्होंने फिर से साबित कर दिया कि भैया हनुमान बेनीवाल टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर अभी जिंदा है। और एक और टाइगर थोड़े दिन पहले बीकानेर भी आए थे और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो लुक, देशनोक में आए और वहाँ से उन्होंने जो संदेश दिया कि मेरी रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है, तो उसकी चर्चा पूरे देश में हो गई। अब लगातार उनका एक्टिव होना, इस तरीके से क्षेत्रीय क्षत्रप जो हैं हनुमान बेनीवाल, उनका एक्टिव होना, प्रदेश कांग्रेस के तमाम दिग्गजों का बाड़मेर आना, या कहें कि एक्टिव होना, जबकि अभी ऐसा कोई चुनाव नहीं है जो सीधे तौर पर इन नेताओं से ताल्लुक़ रखता हो। माना कि गांव की सरकार को चुनने का वक्त आने वाला है, पर उससे पहले ऐसा कोई बड़ा चुनाव नहीं कह सकते जिसके लिए इतनी बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन किया जाए, प्रधानमंत्री के दौरे किए जाए, क्योंकि अभी उसमें भी वक्त है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मोदी जी की सभा थी, क्योंकि मोदी जी की ये सभा यहाँ सिर्फ बीकानेर में नहीं थी। उन्होंने जैसे ही सिंदूर ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद से पूरे देश का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ उन सब जगह पर वो तिरंगा यात्राएं कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। उनके तमाम सांसद हो, चाहे उनकी जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं वहाँ के मंत्री विधायक मुख्यमंत्री हो, चाहे भाजपा के नेता हो, सब लोग अपन देख रहे हैं कि सब जगह पर जो बॉर्डर एरियाज़ पर उनकी यात्राएँ हो रही है, सभाएँ हो रही है। तो मोदी जी की सभा कहीं ना कहीं इस पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई थी। नहीं, पर कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि चलिए ऑपरेशन सिंदूर आपने बहुत अच्छा किया है और जो पहलगाम में हुआ उसके बाद किया, पर पुलवामा भी कुछ ऐसा हुआ था, उसके बाद हमने मुंह तोड़ जवाब दिया था। तब इस तरीके का कोई बड़ा आयोजन या इसको इस तरीके से राजनीतिक रूप नहीं दिया गया था पार्टियों के द्वारा, क्योंकि एयर स्ट्राइक हमने तब भी की थी। यही तो बात वो आज बोल रहे थे, रणदीप सिंह सुरजेवाला। वो कह रहे थे कि भाई पोस्टर्स पर नरेंद्र मोदी की आर्मी वाली कपड़े पहने हुए तस्वीर क्यों आ रही है? मोदी जी ने युद्ध लड़ा था क्या? युद्ध तो हमारे सेना के जवानों ने लड़ा था, उनकी तस्वीरें क्यों नहीं आई? तो ये सियासी जो बयान है ये चलता रहता है कांग्रेस बीजेपी का। ये नहीं करेंगे तो उनकी जो है वो राजनीति कैसे चलेगी? कई बार हमें भी शब्द संभालने पड़ते। ठीक बात है, ये आम भाषा के शब्द हैं जो निकल ही जाते हैं। और खैर मोदी जी की सभा उस दृष्टि से देखें तो ये अभी हालांकि ऐसे सेना से जुड़ी हुई इस प्रकार के आयोजन में हम लोग नहीं कहें तो उचित रहेगा। कांग्रेस की भी जो है आज सभा थी वो निश्चित तौर पर जय हिंद सभा सेना के सम्मान में थी, जैसा हमने शुरू में बताया। लेकिन उनकी एकजुटता दिखाना, बाड़मेर में ये सियासी ड्रामा होना, उन सभी को एक साथ फ्लाइट से, जयपुर से वो बाड़मेर भी तो आ सकते हैं, उनको आप जयपुर से दिल्ली बुला रहे हो और दिल्ली में फ्लाइट में चढ़ा एक साथ बिठा करके आप यहाँ भेजते हो और फिर एक उत्तरलाई साथ बैठ के नाश्ता करने का एक वीडियो जारी कांग्रेस करती है। तो ये कहीं ना कहीं मैसेज है। देखिए अशोक जी, राजनेता है, राजनीति तो करेंगे चाहे मंच कोई भी हो, सियासी संदेश देने की कोशिश और कवायद यही है। और जो लगातार चर्चाएं जय हिंद सभा से पहले भी हो रही थी और अब भी हो रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हाँ हम एक है। लेकिन अब ये देखने वाली बात पंचायती राज चुनाव में होगी, क्योंकि उसके बाद ठीक इसी साल पंचायती राज चुनाव को 3 साल बाद राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं। कांग्रेस में इस बार चेहरे 6 हैं, बीजेपी का कोई चेहरा तय नहीं होता है। लेकिन अब ये 6 चेहरे किस तरीके से पूरे राजस्थान में खुद को प्रेजेंट करते हैं, आने वाले दिनों में बड़ी रोचकता ये देखने वाली बात होगी। एकजुटता कब बिखरती है ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं के, तमाम नेताओं के जो बयान है कि हम एकजुट हैं, ये बयान अगर उन चुनाव में दिखे तो वाकई में कांग्रेस की जो है एकजुटता देखने को मिलेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये आम लोग भी फील करें, क्योंकि अगर आप बीजेपी में देखें तो उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि आज बीजेपी से कोई संदेश ऊपर से आला कमान से कोई जारी होता है तो तमाम लोग उस संदेश को मानते हैं, उस चीज़ को फॉलो करते हैं, चाहे फैसला कितना ही चौंकाने वाला, सरप्राइजिंग क्यों ना हो। एक मत में एक सुर में आवाज़ आती है, हम फॉलो करते हैं। बट वहीं कांग्रेस में शायद आला कमान की पोजिशन इतनी स्ट्रांग ना होने की वजह से सुर इतने बिखरे हुए होते हैं और यही कोशिश लगातार कांग्रेस कर रही है कि सभी को एक ढांचे में कैसे ढाला जाए। बिल्कुल, हालांकि कांग्रेस ये अब कोशिश कर रही है कि भाई हम क्यों ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई हमने देखा था अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात हो, चाहे फिर उनका वो जयपुर वाला कांड होना, उनके धारीवाल जी के घर जाना, ये तमाम चीज़ें हमने देखी है। अगर
वन लाइन स्टेटमेंट की बात करें तो ये तो वन लाइन सेंटर से था ही, कहाँ माना गया। और इसके अपोजिट बीजेपी की बात करें तो सीएम के नाम की सिर्फ चिट्ठी आती हैं, वो चिट्ठी भी खोलकर वही देखती हैं जो सीएम पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार होती है। तो ये बातें हैं, अपनी अलग अलग पार्टियां, अलग अलग अनुशासन, अलग अलग नीतियां, ये इनका रहता है हमेशा से ही। बिल्कुल, और ये तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर के चर्चाएं अक्सर आम लोगों में भी होती है, पत्रकारों में भी होती है, चाहे ऑन कैमरा हो चाहे ऑफ कैमरा। और यही वो सियासी गलियारों की बातें हैं जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ कही हुई है, कुछ सुनी हुई है और कई देखी हुई है। बिल्कुल, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और भी ऐसी कई सारी सभाओं के सियासी विश्लेषण हैं वो हम आपको बताते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी तरीके के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द खटक के साथ। धन्यवाद।